हरिओम तत्सत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य प्रकाश शर्मा, योग थेरेपिस्ट फ्रॉम रुक्ष्मणी गवर्नमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल, आयुष वेलनेस सेंटर। तो कैसे हैं आप सब? आशा रखते हैं कि आप सभी का स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ होगा, सभी अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल सेफ और अपने सारे मित्रजन, परिवारजन, प्रेमी जनों के साथ बिल्कुल खुशहाल होंगे। तो जैसे कि हम मॉर्निंग में 7 to 8 रेगुलर योग के बैच हमारे यहाँ प्रांगण में चलाते आते थे, उसे इस कोविड पेंडेमिक के कारण हमें स्थगित करना पड़ा, लेकिन फिर भी आपकी प्रैक्टिस स्थगित ना हो, उसमें रुकावट ना आए, इसलिए हमने फेसबुक और यूट्यूब के हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके लिए हर एक 10 दिन पर वीडियो के योग का एक अभ्यास शूट करके आप तक पहुंचाते हैं। वही सीरीज को आज चलाते हुए करीब 1 साल से ज्यादा हो रहा है और आज 21 जून के लिए हम आपको शूट करके दे रहे हैं। तो आज 21 के लिए हमने हमारे जो सीरीज जो चलता आ रहा था, सीधे लेटने की आसन की स्थिति, उसे इस पर रोका है। और क्योंकि 21 जून इंटरनेशनल योग डे है, तो हम आपको आयुष ने जो योग कॉमन योग प्रोटोकॉल बना रखा है आयुष मिनिस्ट्री ने, उसका अभ्यास आपको बताएंगे। तो आज के लिए वो अभ्यास आपके समक्ष पेश करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल तेजी से मैं आपको प्रार्थना से लेकर और एंड प्रार्थना तक सारे प्रोटोकॉल को फटाफट बता देता हूँ, ताकि आप देख के पूरा विश्व जो एक ही कॉमन योग प्रोटोकॉल, हमारा पूरा देश जो कॉमन योग प्रोटोकॉल कर रहा है, उसी का अभ्यास आप एक छोटे से रूप में देखकर और अच्छे से कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी जगह पर बिना सपोर्ट लिए खड़े हो जाएं दोस्तों। सबसे पहले हम करेंगे, चलिए प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। अपने आसन पर बैठ जाएं। उसके बाद सूक्ष्म क्रिया, आसन और प्राणायाम, ध्यान और फिर लास्ट प्रार्थना। ठीक है, तो पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन, सादी पलाटी, जो उसमें भी आप बैठ सके उसमें बैठे। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा, अंगूठे उंगली का पहला स्पर्श, नेल पॉइंट का स्पर्श करके हथेली को रख दे घुटने पर और चेहरा सामने की ओर सीधा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें करें कोमलता पूर्वक बंद, लंबी गहरी सांस भरें। ओम संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानिता देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते। धीरे धीरे नीचे की ओर दृष्टि रखते हुए अपनी आंखें खोलें। तो चलिए सूक्ष्म क्रिया के लिए बिना सपोर्ट लिए अपने आसन पर खड़े हो जाते हैं। दोनों पैरों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस रखें, दोनों हाथ कमर पर। सबसे पहले ग्रीवा संचालन, नेक मूवमेंट करेंगे। सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं, गले के भाग में पूरी स्ट्रेचिंग फील हो उस तरीके से। सांसों को बाहर निकालते हुए गर्दन को आगे की ओर लाएंगे, अपने चिन को चेस्ट से टच करने का ट्राई। धीरे से गर्दन को लाए बीच में। पहली थी सबसे पहले अप एंड डाउन की मूवमेंट, उसके बाद राइट लेफ्ट साइड वाइज टर्निंग। अपने चिन को शोल्डर के लेवल पर, शोल्डर लाइन तक ले जाने का प्रयास करें। धीरे से सेंटर पर लाएं, ले जाएं। लेफ्ट साइड शोल्डर, धीरे से सेंटर, अप एंड डाउन, देन साइड वाइज टर्निंग, नाउ साइड वाइज बेंडिंग। तो अपने राइट ईयर को, दाहिने कान को दाहिने कंधे तक ले जाने का प्रयास करें। कंधे को ऊपर नहीं उठाना है, कान को कंधे तक ले जाना है। ऑपोजिट नेक में आपको पूरी स्ट्रेचिंग फील होगी। धीरे से लेफ्ट एंड सेंटर। सो अप एंड डाउन, साइड वाइज टर्निंग, साइड वाइज बेंडिंग, नाउ रोटेशन। गर्दन को सबसे पहले आगे ले आएंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। राइट शोल्डर से शुरुआत कर गर्दन को ऊपर की ओर लें। लेफ्ट शोल्डर, देन डाउन। नाउ एंटी क्लॉकवाइज विरुद्ध दिशा में, लेफ्ट शोल्डर ऊपर की ओर अप, राइट शोल्डर की ओर, देन नीचे डाउन, फिर धीरे से सेंटर पे ले। तो ये थी हमारी
ग्रीवा संचालन यानी नेक मूवमेंट्स। अब जो हम करने जा रहे हैं दोस्तों वो है स्कंद चक्र, शोल्डर रोटेशन। दोनों हाथों को आगे की ओर लाएं, ऊपर की ओर ले जाएं, पांचों उंगलियों को मिलाएं, कंधे पर रखें, दोनों कोहनियों को सामने की ओर लाकर आपस में मिलाकर इसे पूरे चारों दिशा में गोल घुमाएं। नाउ रिवर्स। धीरे से जिस तरीके से गए थे उसी तरीके से वापस सावधान। इसके बाद वेस्ट जॉइंट, कमर जॉइंट के लिए हमने सूक्ष्म क्रिया ली है। दोनों पैरों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस ही रहेगा, दोनों हाथों को सामने की ओर लेंगे, अपने लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पर रखें, राइट हैंड पीछे की तरफ, राइट साइड टर्न हो और लेफ्ट हील बाई एड़ी को देखने का, बाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास। धीरे से सेंटर पर विरुद्ध दिशा में करेंगे। आपका राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पर, लेफ्ट हैंड पीछे, लेफ्ट साइड टर्न हो और राइट लेग की एड़ी को हील को देखने का प्रयास। धीरे से सामने आएंगे, दोनों हाथ सामने, रिलैक्स। और इसके बाद अंतिम सूक्ष्म क्रिया यानी कि हमारे घुटनों के लिए दोनों हाथों को सामने की ओर लाएंगे, चेयर पोज भी कहा जाता है दोस्तों इसे। धीरे से स्पाइन कोड को बिल्कुल सीधे रखते हुए हाफ चेयर पे बैठते हैं और फिर धीरे धीरे खड़े होंगे, धीरे से हाथ नीचे, रिलैक्स। दोस्तों ये थी हमारी सूक्ष्म क्रिया। मैं इसमें आपको आवर्तन नहीं करवा रहा हूँ, आपको इसके बाद प्रैक्टिस करते समय इसे रिपीटेशन करना है 15-15 काउंट्स, ठीक है। तो चलिए करते हैं अब खड़े खड़े की स्थिति में आसन। सबसे पहले है ताड़ासन, ठीक है। दोनों पैरों को पंजे एक साथ रखें, जो बैलेंस ना रहता हो तो आप हल्का सा गैप रख सकते हैं। दोनों हाथ शोल्डर लेवल पर, हथेलियों को पलटे ऊपर की ओर लें, क्लच करें, फिर से हथेली पलटे, हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, फिर अपने सामने किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर ध्यान केंद्रित कर पैरों के पंजों पर धीरे धीरे लिफ्ट हो, ऊपर की ओर उठें, धीरे से नीचे, क्लच पलटे, हाथों को शोल्डर लेवल पर लें, धीरे से हाथ नीचे, 40। ओके, तो ये था ताड़ासन का अभ्यास। इसके बाद हम करेंगे वृक्षासन। अपने राइट लेग सोल को, हील्स को सेंटर पॉइंट पर रखें, पैर साइड वाइज रहे इस तरीके से, यहाँ पे प्लेस करना है, ध्यान को सामने की ओर किसी भी वस्तु पर केंद्रित कर देना है, हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेंगे और फिर धीरे से इस नमस्कार को ऊपर ले लेंगे। धीरे से रिवर्स ऑर्डर में वापस आएंगे, यही चीज दूसरे पैर से, तो दोस्तों ये था वृक्षासन यानी कि ट्री पोज का अभ्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैकवर्ड बेंडिंग का अभ्यास है जिसका नाम है अर्ध चक्रासन, हाफ व्हील पोज। दोनों पैरों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस साइड वाइज होके, मैं आपको बता दूं, दोनों हाथों को थाई आपके हिप्स पर प्लेस करना है और धीरे से पीछे की ओर घुटने को सीधा रख बैलेंस रखते हुए पीछे की ओर झुकना है। धीरे धीरे वापस आएंगे और हाथ नीचे। और खड़े खड़े की स्थिति में हमारा लास्ट आसन रहेगा जिसका नाम है त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज। तो पैरों को शोल्डर डिस्टेंस से थोड़ा ज्यादा ओपन करेंगे, पैरों के पंजे सामने की तरफ से सीधे रहने चाहिए। दोनों हाथों को ले लेंगे हम शोल्डर लेवल पर, लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड बेंड होना है। दाहिने हाथ की हथेली को दाहिने पैर के तलवे तक ले जाने का प्रयास करें, बॉडी आगे की ओर ना झुके, ध्यान दें, साइड वाइज बेंडिंग करते हुए। दूसरा हाथ ऊपर, चेहरा सामने की ओर सीधा, धीरे से सांस भरते हुए वापस, सांसों को छोड़ते हुए दूसरी साइड, ऑपोजिट साइड।
तो ये थे दोस्तों हमारे खड़े रहने की स्थिति के आसन। अब बिना सपोर्ट लिए हम बैठ जाएंगे। बैठने की स्थिति के आसन में सबसे पहले हमारा आसन है वो है भद्रासन। भद्रासन को करने के लिए पहले दंडासन करना जरूरी है, अलर्ट पोज। उसके बाद दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाएं, एड़ियों को मैक्सिमम सेंटर पॉइंट पर लें। हम बटरफ्लाई में जैसे मूवमेंट करते हैं वैसा मूवमेंट नहीं करेंगे और स्थिति को होल्ड करके रखेंगे, यानी कि वो हमारा हो जाएगा भद्रासन का अभ्यास। स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट, चेहरा सामने की ओर सीधा, दोनों हाथों को क्लच करना है पैरों के पंजों पर। फिर धीरे से पैरों को सामने की ओर सीधा कर देंगे। दूसरा हमारा आसन है अभ्यास है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए हमें वज्रासन में आना जरूरी है। तो पैरों को घुटनों से मोड़कर पीछे की ओर लेंगे और दोनों एड़ियों के बीच में हमारे शीट के पोर्शन को रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब उष्ट्रासन के लिए आपको दोनों घुटनों पर खड़े हो जाना है। दोनों घुटनों पर और पैरों के पंजों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस। दोनों हाथों को पीछे की तरफ प्लेस करना है जैसे अर्ध चक्रासन में किया था, और धीरे से बैलेंस रखते हुए बॉडी को पीछे की ओर झुकाना है। धीरे से वापस आ जाएंगे और वापस बैठ जाएंगे वज्रासन में। नेक्स्ट आसन है हमारा शशांक आसन, जिसे बालक आसन भी कहा जाता है, रैबिट पोज। उष्ट्रासन यानी कैमल पोज। चलिए, तो दोनों पैरों को ऐसे ओपन कर ले मैक्सिमम। दोनों हथेलियां धीरे धीरे सरकाते हुए आगे की ओर रखेंगे। चेस्ट बेली पूरा जमीन पे आए ऐसा प्रयास करना है। धीरे धीरे वापस उठेंगे। तो ये था शशांक आसन। तो बैठने की स्थिति में अब जो हम करेंगे वो हमारा अंतिम आसन रहेगा, जिसका नाम है वक्रासन। पैरों को सामने की ओर सीधे कर देंगे। राइट लेग के सोल को लेफ्ट लेग के नी के पास रखेंगे। जो पैर फोल्ड किया है वही हाथ स्पाइनल कॉर्ड की लाइन में सीधा पीछे रख देंगे। दूसरे हाथ को क्रॉस करके होल्ड कर लेना है पैर को, और जो हाथ पीछे है उस तरफ बॉडी को टर्न करना है। धीरे से रिवर्स ऑर्डर में वापस आएंगे दोस्तों। ठीक उसी तरीके से दूसरी तरफ। ओके, तो ये थे हमारे बैठने की स्थिति के आसन। अब हम करेंगे पेट के बल लेटने की स्थिति के आसन। तो पेट के बल लेट जाएं। सबसे पहले करेंगे भुजंग आसन, स्नेक पोज, कोबरा पोज। हथेली से कोहनी तक का भाग जमीन पे स्पर्श रहेगा और धीरे से सांस भरते हुए फ्रंट बॉडी अप करना है। मैक्सिमम आपको ट्राई करना है कि अपने नेक को पीछे की ओर ले और सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे वापस। हाथों को हम पीछे ले लेंगे, हथेलियों को रखेंगे मैट्स पर और शलभ आसन स्कॉर्पियन पोज का अभ्यास करेंगे। तो दोनों पैरों को इस तरीके से लिफ्ट करना है, चेहरा चिन पर रहेगा। धीरे से पैरों को नीचे लें और फिर हमारे अंतिम आसन, पेट के बल लेटने पे अंतिम आसन मकर आसन में दोनों पैरों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, हथेली पर हथेली और उसके ऊपर कपाल। तो क्रोकोडाइल पोज इसे कहा जाता है। फिर धीरे से पीठ के बल लेट जाएंगे और पीठ के बल लेटने में हमारा सबसे बड़ा आसन रहेगा ब्रिज पोज। दोनों पैरों को फोल्ड कर लें
हील्स को ले आए हिप्स तक, दोनों हथेलियां पैरों के तलवों के पास में, हथेली पैर कंधे सब पर एक समान वजन देते हुए अपनी कमर को मैक्सिमम अप करें। धीरे से नीचे आ जाएं। दूसरा आसन है हमारा पवन मुक्त आसन। पैरों को लेंगे 90 डिग्री पर, पैरों को करेंगे फोल्ड, थाइस को ले लेंगे पेट पर, दोनों हाथों से कर देंगे क्लच, और फिर धीरे से गर्दन को ऊपर उठाएंगे। कपाल, नासिका, होठ या चिन्ह जो भी स्पर्श हो सके घुटने से करने के बाद रिवर्स ऑर्डर में वापस आ जाएंगे। ओके। और लास्ट आसन हमारा रहेगा पीठ के बल पे लेटकर करने का शवासन। दोनों पैरों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस, दोनों हाथ शरीर से थोड़े से दूर, हथेलियों का रुख आकाश की ओर, संपूर्ण शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। तो ये है दोस्तों शवासन। अब शरीर का बाईं करवट लेके राइट हैंड के सपोर्ट से बैठ जाएंगे। तो ये सारे थे दोस्तों आसन के अभ्यास और सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास। अब जो हम करेंगे दोस्तों वो है प्राणायाम का अभ्यास। सबसे पहला प्राणायाम और शुद्धि क्रिया भी जैसे कहा जाता है वो है कपालभाति। पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठे, दोनों हाथों के लेंगे ध्यान मुद्रा, और एक लंबी गहरी सांस भरने के बाद सिर्फ सांसों को तेजी से छोड़ना है और साथ में पेट का ऐसे स्ट्रोक लेना है। 5 आवर्तन में आपको करके बताता हूँ। इस तरीके से कंटिन्यू आपको जितने हो सके अपनी क्षमता अनुसार स्ट्रोक्स लेने हैं। हाथ यहाँ रखना जरूरी नहीं है, सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए बताया था। दूसरा अभ्यास जो हमारा है कपालभाति के बाद है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिन्हें हम अनुलोम विलोम से नाम से भी जाना जाते हैं। तो राइट हैंड से प्रणव मुद्रा, फर्स्ट 2 फिंगर्स दोनों आईब्रोज के बीच में प्लेस करना है और अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद कर देना है। लेफ्ट नोस्ट्रल से बने उतना हो सके उतना धीरे लंबी गहरी सांस भरे। पूरी सांस भर जाए तब लेफ्ट नोस्ट्रल को लास्ट 2 फिंगर से बंद करके राइट नोस्ट्रल से लंबी गहरी सांस बाहर निकाले। फिर राइट नोस्ट्रल से ही सांस भरे और इसे बंद कर लेफ्ट नोस्ट्रल से सांसों को बाहर निकाले। तो दोस्तों ये थी आपकी पूरी एक साइकिल। इसी को अगेन एंड अगेन आप लंबा सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये था नाड़ी शोधन का अभ्यास। इसके बाद है अंतिम प्राणायाम यानी कि भ्रामरी प्राणायाम। उसकी पोजीशन लेंगे, दोनों अंगूठे कान पर, पहली उंगली आईब्रो पर, बाकी 3 उंगली आंखों पर। ठीक है, मुंह बंद रहेगा, जीभ को ऊपर के तलवे पे लगा देंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए इस तरीके से गुंजन करना है। गुंजन होने के उपरांत धीरे से हाथों को नीचे ले लेंगे। तो ये था प्राणायाम का अभ्यास। ये 3 प्राणायाम हमारे प्रोटोकॉल में लिया गया है दोस्तों। सूक्ष्म क्रिया, आसन, प्राणायाम। जैसे शुरुआत में प्रार्थना करी, हम अंतिम भी प्रार्थना पे करेंगे। तो चलिए ध्यान लगाएं, लंबी गहरी सांस भरें। ओम पतवानु आयुष सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखे भाग् भवेत्। ओम शांति शांति
शांति। धीरे से आंखों को खोले। दोस्तों, इसी अभ्यास को बिल्कुल शांति से और अच्छे से करने के लिए कल हमने 8 से 9 का फेसबुक लाइव रखा है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि आप उसमें जुड़े और बाकी सभी को, अपने मित्र गणों को, कॉन्टेक्ट्स को, ग्रुप में इस लिंक को शेयर करें और सभी के साथ ज्वाइन हो। तब तक के लिए धन्यवाद। हरिओम तत्सत।